12 से 15 हज़ार में ये सारा स्टॉक इन घर पे बैठ के जो बिज़नेस करना चाहें वो इससे कर सकती हैं। और क्राफ्ट सीखने के लिए भी तो स्टॉकिंग नेट का दराज हमने खोल लिए और इसमें मैं आपको सामान दिखाती हूँ। ये वाला सारा इतना सामान जो मैंने न्यू ऑर्डर किया है उसको अंदर रख देते हैं। इसको रखते हैं अपनी टेबल पे। मुझे दोबारा टाइम ही नहीं मिला वो करने का, स्पंज से साफ़ करने का। इतनी मसरूफियत होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 9 देखिए टेबल भर के। और ये बस मेरे हिसाब से ये इतनी है। बाकी ये मेरी पुरानी जो बहुत पहले की हैं, जिनकी मुझे याद भी नहीं कि कितने की ली हुई हैं, कितने साल पहले की हैं। ये वो अभी मैंने ये अपना स्टॉकिंग का स्टार्ट करने के लिए ना ये भी इन्हीं में से किसी एक से मैंने खोली है। और एक ये भी। तो ये सारा स्टॉक ना अभी मेरा न्यू आया है इन ये वायर्स पिंक वाली। ये बहुत ज़्यादा वायर्स हैं ये सारी। और इस एक पैकेट में इसमें ये जो है ना ये तकरीबन 40-50 वायर्स होंगी। और ये वाली कोई 10 जिसमें ब्लू कलर भी है। और इन एक पैकेट में तकरीबन मेरा ख्याल है 12 हैं। मेरे ये सारी आई हैं 13,000 में। बाय है जो भी मैंने न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक अपने चैनल को न्यू ग्रो देने के लिए, या आप छोटा सा अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, साइड बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, हमारे बच्चे और क्या कहते हैं ख़वातीन घर पे बैठ के जो बिज़नेस करना चाहें वो इससे कर सकती हैं। और क्राफ्ट सीखने के लिए भी इतनी छोटी नहीं है ये, काफ़ी कुछ बड़ी भी है, कुछ मिक्स ही इन्वेस्टमेंट है ये। 12-13 हज़ार कि आप सेफ साइड पे रहते हुए इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये वो सारा स्टॉक जो उस दिन मैं आपको दिखा रही थी स्टॉकिंग नेट का, ये मैंने मंगवाया है। और ये मुझे पड़ा है कुछ 13,000 के आसपास, जिससे तैयार होती हैं ये ऐसी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका। लास्ट हमारी वीडियो में हमने मिलके क्रिएट किया था नालायन पाक कैनवस पे क्ले के साथ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और कुछ ये मटेरियल है स्टॉकिंग नेट का, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये जो क्ले के वो है ना चम्मच, जो हमने क्ले वाली डेकोरेशन बनानी है, ये तो इतनी लंबी चिढ़ गई है ना कि जिसको कोई हद ही नहीं है। ये 2 दिन का काम था, हद मैक्सिमम 3 से 4 दिन मैक्सिमम। पर इसको मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया मुझे तो लग रहा है। इतना लंबा ये चिढ़ गया है सिर्फ इन वीडियोस की वजह से कि वीडियोस में चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं। अब मुझे जो तैयार करना है ना, वो मुझे अपने घर के लिए मुझे इस टाइम किसी बिजनेस पर्पस के लिए कुछ भी तैयार नहीं करना। पर आप अगर चाहो तो आप ये थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ना अपना बिजनेस घर पे बैठ के स्टार्ट कर सकते हो। अब आपने इसको सीखना कैसे है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको बनाना है, अपने घर के लिए बनाना है, सेल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करना है, या कमर्शियल के लिए भी, तो आपको पहले बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक्स में सबसे पहले ये है कि आपको अपनी स्टॉकिंग चेक करनी होती है। इसको हम समेट दें या इसको हम रहने देते हैं, अभी अच्छा लग रहा है ये। तो
इस तरह की आपके पास स्टॉकिंग्स होनी चाहिए। ये जो पैकेट में है ना सब, ये सब स्टॉकिंग नेट्स हैं, इनको स्टॉकिंग नेट्स बोलते हैं। और ये कुछ पैकेट में से जब निकलती है तो ये इस तरह की, कुछ इस तरह से होती है, नेट नेट की होती है। बेसिकली आप इसको सॉक्स, नेट सॉक्स भी कह सकते हो, पर ये बहुत पतली होती है सॉक्स से। तो आप फिर इसको को यूँ स्ट्रेच करते हो और इसको कट करते हो। अब मुझे इसको कट नहीं करना इसलिए क्योंकि मुझे इस टाइम जो चीज़ बनानी है वो ये है, मैं इसको ऊपर करती हूँ, वो ये है, वो ये है जो मुझे बनानी है इस तरह की। ये मेरे पास सिर्फ एक ही कलर की थी, इसलिए ये सिर्फ एक इस तरह की वॉल स्टिक बनी है। मुझे जो बनानी है ना वो इसके लिए पूरी स्टिक्स बनानी है, तकरीबन जितनी भी बन जाएं, 10 15 20, पर ये पूरा एक बुके स्टाइल मुझे इस वॉस को कंप्लीट करना है। तो अब मुझे जो समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है ना वो एक ग्रे एंड रेड एंड ब्राउन सी उधर की कॉम्बिनेशन है, तो मुझे उसके लिए इसको किस कलर का सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर्स इसके लिए सेलेक्ट करने चाहिए, या मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। बाकी मुझे समझ आ नहीं रही है कि कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहिए। मुझे ना इसके लिए रेड कलर चाहिए था, प्योर रेड, पर वो मुझे नहीं मिला था लोकल मार्केट से, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो वो मैंने, ये भी एक पड़ी हुई है, वो मैंने नहीं लिया। नहीं, मैंने 2-3 लिए थे वो, और वो था कुछ रेड कलर इस तरह का। और ये अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा हो तो ये मैंने पार्सल, ये किसी का ऑर्डर था, ये मैंने उसको दे दिया है। अच्छा, अब हमें जब फ्लावर्स बनाने होते हैं ना तो उनके लिए हमें इस तरह की शेप चाहिए होती है, इस तरह के मोल्ड्स चाहिए होते हैं, फ्लोरिंग टेप चाहिए होती है, और ये इस तरह की शेप्स में रिंग्स आ जाते हैं। फिर तो जब भी हमें स्टॉकिंग का काम करना होता है उसके लिए बेसिक जो मेन चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले तो स्टॉकिंग नेट है, सेकंड है वायर्स, किसी भी कलर की आप ले लो, पर अगर कोई थीम आपकी चल रही है तो उसी थीम के अकॉर्डिंग लो। तीसरा है धागा, बल्कि धागे से भी पहले है मोल्ड्स, क्योंकि आपके पास मोल्ड होंगे तो आप वायर को मोल्ड कर सकोगे। फिर फोर्थ है धागा, ठीक है। फिफ्थ आपके पास धागे को काटने के लिए कैंची, और स्टॉकिंग भी जब वायर के नीचे आएगी मोल्ड से तो उसको भी कट करने के लिए कैंची। उसके बाद आपको चाहिए होते हैं स्टेमन्स, जो उसको खूबसूरत बनाते हैं, और उन सबको बाइंड करने के लिए आपको चाहिए होती है फ्लोरिंग टेप। और फिर क्योंकि मुझे इस टाइम बनानी है स्टिक्स, तो स्टिक्स हेवी बना, यूँ इस तरह पूरी लेंथ में देने के लिए जो बेस मुझे चाहिए वो इस तरह की स्टील की मोटी स्टिक्स चाहिए जो इसके अंदर यूँ चली जाए। ये अब कितनी जाएंगी ये मुझे नहीं पता, पर अब आप मुझे बताओ कि सजेशंस दो कि इसमें कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस वॉज में कौन सा कलर सूट करेगा। मेरा जो दिल है वो है कि बहुत ब्राइट कलर हो, बहुत ब्राइट कलर हो। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ चीज़ें बेसिक स्टॉकिंग की बेसिक्स क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी कि स्टॉकिंग का काम स्टार्ट करने के लिए, स्टॉकिंग नेट के फ्लावर्स का काम स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी बेसिक मटेरियल की ज़रूरत है। वो ये आपके सामने है, सिज़र, वायर्स, स्टॉकिंग नेट्स, फ्लोरिंग टेप्स, स्टेमन्स, धागा एंड मोल्ड्स। और ये बहुत सारी शेप्स के होते हैं, अभी ये मेरे आगे पीछे हुए में होंगे जो कि नहीं होने चाहिए थे। पर ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।